इस लास्ट क्लास में हमने किया था प्रोग्राम फर्स्ट जो हमारे सिलेबस में है, एंड द प्रोग्राम इज लाइक दिस, राइट ए प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस टू इम्प्लीमेंट फंक्शन डेफिनेशन इनसाइड द क्लास। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है जो ऑलरेडी कल हमने किया। उसमें क्या किया हमने, आप ध्यान से देख लीजिए। जो पहला प्रोग्राम है जिसमें हमने हमने इम्प्लीमेंट करना है क्लासेस को, हमने फंक्शन को डिफाइन करना है और फंक्शन को हमने इनसाइड क्लास डिफाइन करना है। उसमें हमने दो हेडर फाइल्स पहले यूज की। हेडर फाइल्स को यूज करने के बाद एक क्लास हमने क्रिएट किया। आप देख लीजिए, हमने क्लास कीवर्ड यूज किया, फिर स्टूडेंट हमने लिखा जो क्लास का नाम रहेगा। फिर इसके मेंबर्स होते हैं, मेंबर फंक्शंस एंड डेटा मेंबर्स। तो हमने क्या किया, हमने सारे डेटा मेंबर्स को प्राइवेट सेक्शन में रखा। लेकिन आपको मैं बता दूं, फिर से याद दिला दूं कि हम प्राइवेट सेक्शन में डेटा मेंबर्स को भी रख सकते हैं और मेंबर फंक्शंस को भी रख सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ डेटा मेंबर्स को रखा इस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और जो पब्लिक सेक्शन है, यहाँ पे हमने दो फंक्शंस को रखा, मेंबर फंक्शन जिसको बोलते हैं स्टूडेंट क्लास की, वो मेंबर फंक्शंस है। एक फंक्शन का नाम गेट डेटा है जिसके थ्रू हम हर स्टूडेंट का डेटा रीड करेंगे कीबोर्ड से, और दूसरी फंक्शन का नाम डिस्प रखा हमने, जिसके थ्रू हम उसकी डिटेल्स डिस्प्ले कर देंगे स्क्रीन पे। तो हमने क्या किया, जहां पे हमने ये फंक्शन यूज की, जिस तरह से गेट डेटा हमने यहाँ पे फंक्शन लिखी है, हमने इधर ही इसको डिफाइन भी किया। दैट मीन्स डिक्लेयर करने के साथ साथ, प्रोटोटाइप के साथ साथ हमने यहाँ पे ही सारी डिटेल्स दे दी इसकी। जो भी कोडिंग इसकी करनी थी वो कोडिंग हमने इसी जगह पे की। ये देखिए क्लास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे, जो प्राइवेट लेबल है एक्सेस टू स्पेसिफायर, इससे पहले यहाँ से जो ओपनिंग करली ब्रेस है, यहाँ से स्टार्ट होता है क्लास। अगर मैं नीचे जाऊंगा, आप देख लीजिए यहाँ पे क्लोज होता है क्लास, जहां पे मैंने सेमीकोलन यूज किया है। तो जो क्लास है, क्लास के अंदर ही जो मैंने फंक्शंस यूज किए, मैंने उधर ही उनको डिफाइन भी किया है। इसीलिए मैंने राइट साइड में कमेंट में लिखा है फंक्शन डेफिनेशन इनसाइड द क्लास। इसके थ्रू हमें पता चलता है कि जब हमने जो फंक्शन है उसको, फंक्शन को लिखने के साथ साथ इसकी कोडिंग भी कर दी, ये काम किस तरह से करेगी वो भी हमने क्लास के अंदर ही सारा स्पेसिफाई किया। तो इसको बोलते हैं डिफाइनिंग द मेंबर फंक्शन इनसाइड द क्लास। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, हमने फॉर एग्जाम्पल सी आउट, एंटर रोल नंबर, नेम, परसेंटेज एक्स्ट्रा, इसको हम डिस्प्ले कर देंगे मैसेज को। फिर हम रीड करते हैं जो भी डेटा यूजर दे देगा, रोल नंबर में, नेम में और परसेंटेज में, 3 वेरिएबल्स में अलग अलग से हम वो स्टोर कर देंगे। और जो डिस्प है, डिस्प फंक्शन के थ्रू हमने क्या किया है, हम डिस्प्ले कर देते हैं कंटेंट्स, जैसे रोल नंबर, नेम, परसेंटेज, जो भी ऑब्जेक्ट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी उसको हम डिस्प्ले कर देते हैं। तो ये फंक्शन यहाँ पे क्लोज होगी, ये फंक्शन यहाँ पे क्लोज हो गई, और यहाँ पे क्लास अगर हम देखेंगे नीचे, क्लास यहाँ पे फिनिश हो गया। इसके बाद हमारा मेन सेक्शन आ जाता है, मेन फंक्शन का। ये देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने इंट रिटर्न टाइप रखा है इस मेन फंक्शन का। दैट मीन्स हम रिटर्न करने जा रहे हैं इंटीजर वैल्यू कोई। इसके बाद फंक्शन का नाम मेन है, आर्ग्यूमेंट्स हमने एम्प्टी रखे हैं। ये जो पैरेंथेसिस एम्प्टी है, इसका मतलब हो गया कि हम इस मेन फंक्शन को कॉल करते वक्त कुछ भी डेटा सेंड नहीं करने वाले, इनपुट इसको कुछ भी देने वाले नहीं है। इसके बाद हमने यहाँ पे किया स्टूडेंट s1 s2, जिस तरह से हम लिखते हैं इंट x, फ्लोट y, और कैर ए बी, कुछ भी वेरिएबल्स हम क्रिएट करते हैं। इसी तरह से हमने यहाँ पे दो वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं। एक वेरिएबल का नाम है s1 और दूसरे वेरिएबल का नाम है s2। लेकिन ये जो दोनों वेरिएबल्स है, इनको बोला जाता है कि ये वेरिएबल्स क्लास वेरिएबल्स है, क्योंकि हमने इनको डिक्लेयर करने के लिए स्टूडेंट लेबल यूज की है। और अगर हम ऊपर देख लेंगे कि ये स्टूडेंट है क्या, तो हमें पता चलेगा कि ये स्टूडेंट जो है, इट इज एक्चुअली ए क्लास। तो इसीलिए जब हम इस स्टूडेंट लेबल को यूज करते हैं ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए, तो हमने इस क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए, s1 s2। हम इसके 100,000 ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ समझने के लिए, अपने प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने के लिए हमने दो ऑब्जेक्ट्स ले लिए। इसके बाद क्लियर स्क्रीन फंक्शन, जिसका आपको पता ही है, इसके थ्रू हम स्क्रीन के प्रीवियस कंटेंट्स को इरेज कर देते हैं। और उसके बाद हमने क्या किया, हमने ये जो फंक्शन है गेट डेटा, इस गेट डेटा को हमने कॉल किया। अगर हम सीधे इस तरह से लिखेंगे कि ये देखो, मैं इस s1 को पहले इरेज कर देता हूं। अगर हम जिस तरह CLR SCR है ना, इसी तरह अब गेट डेटा फंक्शन एग्जैक्टली वैसी है। आप देखो
CLR, SCR, after that we have used parenthesis. Similarly, in case of get data, we are using the function get data and then parenthesis. लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये get data इस तरह से कॉल नहीं होगी। मैं एक बार इसको रन करके आपको दिखाता हूं, कंपाइल करके, आप देख लीजिए इसमें एरर आ जाएगा। ये देख लीजिए, ये एरर दिखा रहा है, फंक्शन गेट डेटा शुड हैव अ प्रोटोटाइप। एक्चुअली जो ये गेट डेटा फंक्शन है ना, ये गेट डेटा फंक्शन इसको एक्सेस नहीं कर सकता ऐसे ही कोई भी। ये जिस क्लास, जो क्लास है ना, जिस क्लास में इसको डिफाइन किया गया है, जिस क्लास का ये मेंबर है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट इसको कॉल कर सकता है। दैट मीन्स जो मेंबर्स होते हैं, इवन अगर वो पब्लिक सेक्शन में भी है, पब्लिक सेक्शन के मेंबर्स को ऑब्जेक्ट्स एक्सेस कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्शन के मेंबर्स को तो एक्सेस नहीं कर सकते डायरेक्टली, लेकिन पब्लिक सेक्शन में जो भी मेंबर्स होते हैं उनको ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली एक्सेस कर पाते हैं। लेकिन किस तरह से? उनको ऑब्जेक्ट का नाम साथ देना पड़ता है। जैसे मैं लिख रहा हूं S1 डॉट गेट डेटा, इसका मतलब है जो S1 ऑब्जेक्ट है, जब हम गेट डेटा फंक्शन को कॉल करेंगे, गेट डेटा फंक्शंस में अगर आप ऊपर देखोगे, गेट डेटा फंक्शंस में क्या काम हो रहा है, हम मैसेज को डिस्प्ले कर रहे हैं और उसके बाद हम रोल नंबर, नेम और परसेंटेज में आ जाएगा डेटा। लेकिन किसका डेटा आ जाएगा वो तो पता होना चाहिए ना, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए ना हमारे सिस्टम को। तो इसके लिए क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को कॉल करता है उसकी कॉपी, उसको भी जो अपनी डेटा मेंबर्स है उनकी कॉपी मिल जाते हैं, उनके लिए मेमोरी एलोकेट हो जाती है और उन मेमोरी लोकेशंस में उसका डेटा स्टोर रहेगा। इसका मतलब हो गया S1 डॉट गेट डेटा, जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाती है, ये फंक्शन जब कॉल हो जाती है S1 के थ्रू, तो जो भी डेटा हम यहाँ से इनपुट दे देंगे वो S1 के रोल नंबर, S1 के नेम और S1 की परसेंटेज में स्टोर हो जाएगा। सिमिलरली जब S2 के थ्रू हम इसको कॉल करेंगे, उस टाइम क्या होगा, S2 के थ्रू कॉल करते वक्त जो S2 को मेमोरी एलोकेट हुई होगी रोल नंबर स्टोर करने के लिए, नेम स्टोर करने के लिए, परसेंटेज स्टोर करने के लिए, वहां पे डेटा स्टोर हो जाएगा। इसके बाद हम सी आउट स्टूडेंट डिटेल्स आर, हम ये मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं, ये सीधे एग्जीक्यूट हो जाएगा इस स्टेटमेंट और डिस्प्ले स्क्रीन पे ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगी। आप देख लीजिए उसके बाद क्या हो रहा है, हम दिखा रहे हैं S1 डॉट डिस्प। S1 डॉट डिस्प क्या होगा, ये S1 कॉल करेगा डिस्प फंक्शन को। डिस्प फंक्शन आप ऊपर देख लीजिए, डिस्प फंक्शन में क्या हो रहा है, वहां पे हम कर रहे हैं ये मैसेजेस डिस्प्ले और डेटा डिस्प्ले कर रहे हैं। रोल नंबर इज इक्वल टू, फिर रोल नंबर वेरिएबल हम लिख रहे हैं, नेम इज इक्वल टू, फिर नेम वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं, परसेंटेज इज इक्वल टू PER हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं। लेकिन जब हम S1 के थ्रू इसको कॉल करेंगे तो S1 की डिटेल्स ये डिस्प्ले कर देगा। इसी तरह से और एक स्टेटमेंट में हमने लिखा है S2 डॉट DISP, तो जब हम S2 के थ्रू इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो S2 की डिटेल्स ये डिस्प्ले कर देगा। इसके बाद गेट सी स्टेटमेंट है, ये ऑलरेडी आपको पता है, ये स्क्रीन को होल्ड कर देता है, जब तक हम कीबोर्ड से कोई ना कोई कैरेक्टर प्रेस करेंगे तब तक हम स्क्रीन आउट डिस्प्ले स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आउटपुट वगैरह डिस्प्ले क्या हो गया। इसके बाद हमने रिटर्न स्टेटमेंट की यूज किया है, रिटर्न के थ्रू हम कोई वैल्यू रिटर्न कर देते हैं कॉलिंग फंक्शन और कंपाइलर को। मेन फंक्शन को कॉल करता है कंपाइलर, इसलिए यहाँ पे हम 0 वैल्यू उसको रिटर्न कर रहे हैं। अगर रिटर्न नहीं करेंगे तो एरर आ जाएगा, क्योंकि हमारी जो फंक्शन है उसमें हमने रिटर्न टाइप इंटीजर रखा है, इसलिए इंटीजर मतलब हम कोई भी इंटीजर वैल्यू यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं। इस तरह से हमारा जो फर्स्ट प्रोग्राम है काम करता है। इसको मैं एक बार एग्जीक्यूट करूंगा, उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि प्रोग्राम 2 में थोड़ी सी चेंजेस करनी है, हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। जिसको ये प्रोग्राम समझ आ गया उसको ज्यादा पेन्स लेने की, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उसको थोड़ी सी चेंजेस मैं करके दूंगा इस प्रोग्राम में, फिर वो दूसरा प्रोग्राम भी उसको आराम से समझ आ जाएगा। आप एक सेकंड रुकिए, मैं आपको ये रन करके देता हूं। एक सेकंड, हाँ जी, इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं। ये मैंने कंपाइल किया, अब मैं इसको रन कर देता हूं। आप देख लीजिए, एंटर रोल नंबर, नेम, परसेंटेज। तो मान लो हमने रोल नंबर 23 दिया, नेम हमने फॉर एग्जांपल अदीना दे दिया, अदीना, परसेंटेज हमने फॉर एग्जांपल 78 दे दी। इसी तरह से हमने दूसरा रोल नंबर दिया 45, नेम हमने फॉर एग्जांपल दिया हुमैरा, और इसके बाद हमने परसेंटेज दे दी फॉर एग्जांपल 87। अब देख लीजिए, ये यहाँ पे दिखा रहा है स्टूडेंट डिटेल्स आर, रोल नंबर 23, नेम अदीना, परसेंटेज 78। सिमिलरली दूसरे स्टूडेंट की डिटेल्स है, रोल नंबर 45, नेम हुमैरा,
परसेंटेज 87। इस तरह से आपको समझ आना चाहिए यहाँ पे अच्छे से कि ये जो ऑब्जेक्ट्स है इनके थ्रू जब फंक्शंस को कॉल करते हैं, चाहे हम रीड करें, चाहे हम डिस्प्ले कर दे, चाहे कुछ और प्रोसेसिंग कर दे, जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कॉल करेंगे फंक्शन को उसके अंदर जो भी डेटा डायरेक्टली हम यूज करते हैं, डेटा मेंबर्स का नाम वो अपने ही मेंबर्स को एक्सेस करता है। तो अब मैं बता दूं आपको आज का प्रोग्राम क्या है और उसमें कौन सी चेंजेस हम करेंगे। आज का प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम इन C++ टू इंप्लीमेंट फंक्शन डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास। आउटसाइड द क्लास, आउटसाइड द क्लास, इसका मतलब हो गया आपने जो फंक्शन को डिफाइन किया है ना यहाँ पे क्लास के अंदर, आप जी इसको अब क्लास के बाहर इसको डिफाइन कर दो। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं आपको बता दूं, ये जो पोर्शन है ना यहाँ तक, इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। इसको मैंने कट कर दिया, ये देख लीजिए। अब जो ये फंक्शन की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है ना, इसको मैं क्या करूंगा, इसको सिंपली मैं यहाँ पे सेमीकोलन यूज कर दूंगा और ये जो कमेंट है ये मैं रिमूव भी कर सकता हूँ। अब देख लीजिए, इसका मतलब है ये फंक्शन जो भी काम कर रही है ना, वो काम अब मैंने स्पेसिफाई नहीं किया यहाँ पे, ये यहाँ पे कोई भी काम नहीं कर रहा है। मैंने सिंपली फंक्शन का नाम लिखा, रिटर्न टाइप लिखा, पैरेंथेसिस लिखा और फिर उसके बाद मैंने सेमीकोलन यूज किया। तो अब कहाँ पे मुझे इसको फिर डिफाइन करना है फंक्शन को, क्लास के बाहर अगर मुझे इसको डिफाइन करना होगा तो किस तरह से करना है। मैं यहाँ पे लिख लूंगा, आप देख लीजिए जैसे मैंने अंदर लिखा था वैसे ही मैं पहले यहाँ लिखूंगा, बाद में बताऊंगा कौन सी चेंजेस करनी है। void disp, ये देखो मैंने वही किया। अब इसके बाद यहाँ पे मैं बाकी जो मैंने लिखा था उसको पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट। एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा आगे कर देता हूँ, इसको हम पीछे कर देते हैं यहाँ पे, इसको भी, इसको भी और इसको भी। आप देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए हाँ, और थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। मैंने क्या किया, इससे पहले मैंने जिस तरह से void get है ना, void get data, मैंने उसको क्लास के अंदर यहाँ पे डिफाइन किया है, उसकी कोडिंग वगैरह सारी वहां पे लिखी है। इसी तरह डिस्प का भी मैंने सारा ही इसके अंदर ही लिखा था। लेकिन अब क्या किया मैंने, अब डिस्प को मैंने यहाँ पे ही एंड करके सेमीकोलन डाल दिया। इसका मतलब है ये फंक्शन तो प्रोटोटाइप मैंने लिखा, फंक्शन प्रोटोटाइप में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। फंक्शन प्रोटोटाइप का मतलब हो गया फंक्शन का नाम क्या है, रिटर्न टाइप क्या है और आर्गुमेंट लिस्ट क्या है, वो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। लेकिन फंक्शन को मैं यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। मैंने फंक्शन को, ये देखो क्लास यहाँ पे एंड हो रहा है, सेमीकोलन जहां पे हमने लिखा है यहाँ पे क्लास एंड हो रहा है। इसके बाद मेन को स्टार्ट करने से पहले मैं इस फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूं। मैंने इसी तरह से पहले अभी लिखा, इस तरह से नहीं लिखना है, लेकिन अभी मैं बता दूं मैंने पहले सिंपल लिखा। अब मैं इसके बाद आपको बता दूंगा इसमें कौन सी चेंजेस करनी है काम कराने के लिए। लेकिन अभी हम देखेंगे, हमने यहाँ पे लिखा रिटर्न टाइप void disp पैरेंथेसिस, दैट मींस आर्गुमेंट लिस्ट इसके अंदर होगा, ये एम्प्टी आर्गुमेंट लिस्ट है। इसके बाद वैसे ही जैसे ये काम कर रहा था सेम वैसे ही स्टेटमेंट से, कोई चीज मैंने नहीं किया। लेकिन अगर मैं इस प्रोग्राम को अभी रन करना चाहूंगा, कंपाइल करना चाहूंगा, हम देखेंगे कि इसमें ये काम नहीं करेगा। आप देख लीजिए 3 एरर आ रहे हैं, ठीक है। अनडिफाइंड सिंबल रोल नंबर, अनडिफाइंड सिंबल नेम, अनडिफाइंड सिंबल परसेंटेज। कहाँ पे, इसी के अंदर ये दिखा रहा है कि ये जो आपने फंक्शन यूज की है, ये देख लीजिए, इसके अंदर आप रोल नंबर यूज कर रहे हो, नेम यूज कर रहे हो, परसेंटेज यूज कर रहे हो, लेकिन आपने इनको डिफाइन ही नहीं किया। दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट जो है ना, ऑब्जेक्ट्स के डेटा, रोल नंबर और परसेंटेज को एक्सेस नहीं कर पाएगा। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें इसको बोलना है कि ये जो डिस्प फंक्शन हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, ये डिस्प फंक्शन किसकी डिस्प फंक्शन है, किस क्लास की फंक्शन है ये। और वो चीज दिखाने के लिए हमें क्या करना है वो आप ध्यान से देख लीजिए। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, फिर उसके बाद में फिर से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। ये देख लीजिए, मैंने void disp लिखा है, लेकिन इसके बीच में एक चीज मैं डाल दूंगा, क्लास का नाम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ये देख लीजिए किस तरह से, क्लास का नाम अगर आपको याद है, void के बाद स्पेस डालने के बाद मैं लिखूंगा स्टूडेंट। ये देख लीजिए मैंने लिखा void और बीच उसके बाद डिस्प और void के दरमियान मैंने स्टूडेंट डाल दिया। इसके बाद कोलन कोलन, कोलन और कोलन मैंने 2 बार डाल दिया। आप देख लीजिए ये जो यहां से यहां तक एरिया है ना, इसको आप ध्यान से, अगर आपको ये समझ आ गया, आपको समझ आ जाएगा किस तरह से क्या करना। ये देख लीजिए, इसमें ये भी लाना है हमें। आप देख लीजिए ध्यान से, जिसको मैंने ये हाईलाइट किया ना इस पोर्शन को,
आप देख लीजिए ये पोर्शन है क्या एक्चुअली। इसमें एक तो मैंने स्टूडेंट लिखा, तो ये क्लास का नाम है, और इसके बाद मैंने कोलन कोलन 2 बार यूज किया, दैट मीन्स 4 डॉट्स है, ये 2 टाइम्स कोलन अगर हम यूज करेंगे तो इसको बोलते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं ये मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, ये किस लिए हम यूज करते हैं और ये स्कोप रेजोल्यूशन क्या है। अभी आप सिर्फ इसकी सिंबल देख लीजिए, इसकी सिंबल है 2 डॉट्स देन 2 डॉट्स, दैट मीन्स कोलन एंड कोलन, टोटल 4 डॉट्स। इसी तरह से इसको लिखना होता है, इसको बोलते हैं हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। अभी के लिए आप याद रखो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। तो ये किसके साथ हमने किया यूज, क्लास के नाम के साथ, स्टूडेंट एंड देन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। इसका मतलब हो गया कि ये जो फंक्शन यहाँ पे हम यूज करने जा रहे हैं, इसका रिटर्न टाइप वॉइड है, सेम वैसा ही। फंक्शन का नेम डिस्प है, पैरेंथेसिस लिस्ट और आर्गुमेंट लिस्ट एम्प्टी है। लेकिन फंक्शन के नाम से पहले जो हमने क्लास का नाम लिखा और हमने इसके साथ साथ जो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज किया, इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे, क्लास के नाम को और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को जोड़ के हम बोलते हैं मेंबरशिप लेबल। क्या बोलते हैं, मेंबरशिप लेबल। ये यहाँ पे कंपाइलर को बताता है कि ये जो फंक्शन यहाँ पे डिफाइन की गई है, ये किसकी फंक्शन है, ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट की फंक्शन है, ये किसी और की फंक्शन नहीं है। ये आप याद रखो कि ये किसकी फंक्शन है, जो क्लास हमने ऊपर डिफाइन किया है जिसका नाम स्टूडेंट है, उसी क्लास की ये फंक्शन है, इसीलिए इसको बोला जाता है मेंबरशिप लेबल। सो द नेम ऑफ द क्लास along with the scope resolution operator, when combined together it is known as membership label। ये आपको याद रखना है। ये membership label हम कब यूज करते हैं, जब हम फंक्शंस को आउटसाइड क्लास डिफाइन करते हैं, ये आपको याद रखना है। ये देख लीजिए, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे ऊपर जो गेट डेटा है उसमें हमने ना कोई मेंबरशिप लेबल यूज की ना कुछ यूज किया, क्योंकि दिस इज डिफाइंड विद इन द क्लास। लेकिन आउटसाइड क्लास आपको जब डिफाइन करना होगा, आपको मेंबरशिप लेबल तब यूज करना है, जिससे आपको पता चलेगा। फॉर एग्जांपल अगर अभी आप प्रैक्टिकल नोटबुक्स दे रहे हो, मुझे सबमिट कर रहे हो, मैं आपको बोल रहा हूँ इस पे अपना अपना नाम लिख दो, रोल नंबर लिख दो, क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए किसकी कौन सी प्रैक्टिकल कॉपी है। सिमिलरली आप अपने आंसर बुक्स दे रहे हो, तो अगर आप जब तक आपके पास अपने अपने आंसर बुक से, मुझे पता है ये अजरा का आंसर बुक है, ये खुशबू का आंसर बुक है, ये तबस्सुम का आंसर बुक है, लेकिन जब आप सबमिट करना चाहते हो, दैट मीन आपकी जो कंट्रोल है वहां से बाहर आना है इनको। अब तो मैं आपको बोलता हूँ नहीं, इस पे पहले आप प्रैक्टिकल कॉपी या आंसर बुक के आप रोल नंबर और ये नेम अपना लिख लीजिए। क्यों, क्योंकि मेरे पास फिर मुझे समझ नहीं आएगा किसकी कौन सी कॉपी है। तो उसके लिए आप अपनी मेंबरशिप लेबल उस पर डाल देते हो, अपना नाम डाल देते हो, अपना रोल नंबर डाल देते हो। सिमिलरली यहाँ पे भी जब फंक्शंस को डिफाइन किया जाता है तो इनको मेंबरशिप लेबल दी जाती है, क्लास का नाम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लिखा जाता है इनके साथ। तो ये जो हमने यहाँ पे फंक्शन को आउटसाइड क्लास डिफाइन किया, तो वी कैन राइट ए कमेंट विद दिस फंक्शन लाइक फंक्शन definition outside class। तो इसका मतलब हो गया, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन करना। तो हम क्या करेंगे, हम इसको कंपाइल करते हैं। आप देख लीजिए कोई भी एरर नहीं आया। सिंपल सी बात आपको याद रखनी है। ये देखो, मैं इसको फिर से एक बार इरेज कर देता हूं। अगर आपने फंक्शन को डिफाइन करना है क्लास के बाहर, जिस तरह से करते थे उसी तरह से आपको करना है, लेकिन इसमें मेंबरशिप लेबल ऐड करनी है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो इसमें एरर्स आएंगे, ये काम नहीं करेगा। काम कराने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली फंक्शन के नाम से पहले आपको मेंबरशिप लेबल डालनी है। वो क्या है, एक तो आप क्लास का नाम लिखोगे जिस क्लास का ये मेंबर है, और उसके साथ साथ आप स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ये याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा कि इसको क्या कहते हैं या इसका काम क्या है। एक काम इसका ये है कि इसको हम क्लास के नाम के साथ जोड़ के मेंबरशिप डिसाइड कर देते हैं कि कौन सी फंक्शन या कौन सा डेटा आइटम किस क्लास का मेंबर है। ठीक है, तो इसको अब हम कंपाइल करेंगे फिर से। ये देख लीजिए कोई एरर नहीं है, इसको अब रन कर देते हैं। हम देखेंगे कि इसमें कोई एरर नहीं आना चाहिए, वैसे ही काम करना चाहिए जैसे पहले करता था। तो हम इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। रोल नंबर हम देंगे फॉर एग्जांपल 22, अजरा फॉर एग्जांपल 88%, इसी तरह से रोल नंबर 55, ठीक है, खुशबू, और इसके साथ हम देंगे परसेंटेज फॉर एग्जांपल 89। आप देख लीजिए, आप स्टूडेंट डिटेल्स आर रोल नंबर 22, नेम अजरा, परसेंटेज 88, रोल नंबर 55, नेम खुशबू, परसेंटेज 89।
इस तरह से हमारा प्रोग्राम अच्छे से काम कर रहा है। तो इसके साथ साथ और एक चीज मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगा, मे बी जो हमारा एक टॉपिक भी है एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो वो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपके लिए इजी रहेगा उसको थियोरेटिकल पोर्शन उसका समझने में। आप देख लीजिए, मैंने यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर दिए, S1 इसके बाद S2। मान लो मुझे 10 ऑब्जेक्ट्स चाहिए, 3 ऑब्जेक्ट्स चाहिए, 1000 ऑब्जेक्ट्स चाहिए, तो क्या मैं फिर और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा S3 फॉर एग्जांपल, इसके बाद और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा S4, और एक ऑब्जेक्ट करूंगा S5। तो इससे बेटर है ना, हमने पढ़ा है ना एरेज 11th में हमने पढ़ा है कि व्हाट इज एन एरे। एन एरे इज एक्चुअली ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा एलिमेंट्स। इसका मतलब हो गया अगर हमें एक ही किस्म का डेटा स्टोर करना है, लाइक वी हैव टू स्टोर, हमने इसमें डेटा स्ट्रक्चर उसमें भी पढ़ा है, अगर आपको याद होगा एरेज उसमें भी हमने पढ़ा है, 1 डायमेंशनल एरेज मैंने आपको पढ़ा है, 2 डायमेंशनल एरेज पढ़ा है। लेकिन उसकी डेफिनेशन मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताई है कि जब हमारे पास डेटा लिस्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ ए लिस्ट, दैट मीन लिस्ट ऑफ आइटम्स है हमारे पास, चाहे ऑब्जेक्ट्स हो, चाहे हमारे पास इंटीजर टाइप डेटा हो, चाहे हमारे पास फ्लोट टाइप डेटा हो, लेकिन वो जो हमारे पास लिस्ट है, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स मान लो इस टाइम है हमारे पास, इनको हम क्या करेंगे, हम इनको एक एरे बना लेंगे क्योंकि इनका डेटा टाइप सिमिलर है। इनका डेटा टाइप इस वक्त क्या है, दीज आर क्लास वेरिएबल्स, दीज आर ऑब्जेक्ट्स, जैसे इंटीजर डेटा वेरिएबल्स होगा। तो हम क्या करते हैं, हम इनको एक ही नाम देंगे। अगर मेरे पास 5 है मैं इनको एक ही नाम दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इनको एस, सिर्फ एस रखूंगा नाम, या STD रखूंगा नाम। इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं ब्रैकेट यूज करूंगा और मैं दूंगा कितने ऑब्जेक्ट्स है, टोटल नंबर। अगर मेरे पास 5 है तो मैं यहाँ पे 5 लिखूंगा, अगर मेरे पास 3 है तो मैं इसका साइज 3 कर दूंगा, 2 है तो 2 कर दूंगा, 100 है तो मैं लिखूंगा 100 ऑब्जेक्ट्स है मुझे इस टाइप। सब उनका नाम सेम रहेगा, लेकिन फिर हम अलग अलग ऑब्जेक्ट को किस तरह एक्सेस करेंगे, आपको पता ही है, मैंने समझाया आपको अच्छी सी डेटा स्ट्रक्चर उसमें, कि पहले को हम एक्सेस करते हैं यूजिंग इंडेक्स नंबर 0, दूसरे को यूजिंग इंडेक्स नंबर 1, तीसरे को यूजिंग इंडेक्स नंबर 2, 3 एंड सो ऑन। लेकिन स्टार्ट कहां से होता है, 0 से। मान लो अब इस एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, हम 3 ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने सिर्फ 3 ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे ले लिए, तो इसको बोलते हैं हम, अगर यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स है, हमें ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर करना था, लेकिन हमने क्या किया, अलग अलग से ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर नहीं किया, हमने एक एरे बना ली। अब हम किस तरह से इनको एक्सेस कर देंगे, अब ध्यान से देख लीजिए किस तरह से एक्सेस होगा। एक सेकेंड, हाँ जी, ये देख लीजिए, मान लो मैं 3 को अब एक्सेस कर रहा हूँ, S1 S2, और मुझे क्या करना था, इससे पहले क्या करना था, S3 डॉट गेट डेटा लिखना था। आप ध्यान से देख लेना, ठीक है। ये देख लीजिए, मैंने इस तरह से इसको कॉल करना था, और इस तरह से मैंने इस फंक्शन को डिस्प को कॉल करना था। तीसरी फंक्शन का नाम क्या होता है, S3, ऑब्जेक्ट का S3 डॉट डिस्प। तो इस तरह से मैं इनको कॉल करता। तो अब क्या करेंगे, हम थोड़ी सी चेंजेस इसमें करेंगे। ये देखिए, अब हमारे पास S1 ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ना हमारे पास S2 ऑब्जेक्ट है, ना S3, हमारे पास सिर्फ ऑब्जेक्ट का नाम S है। लेकिन इसका कितने ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास, 3, क्योंकि हमने साइज स्पेसिफाई किया है 3। स्टार्ट कहां से होगा, 0। मान लो यहाँ पे मैंने S ब्रैकेट 0 ब्रैकेट क्लोज, इसका मतलब हो गया फर्स्ट ऑब्जेक्ट जिसका इंडेक्स नंबर 0 है। एरे का नाम तो S ही है। दूसरा कैसे एक्सेस करेंगे, S1, दूसरे ऑब्जेक्ट को इस तरह से एक्सेस करेंगे हम। तीसरे ऑब्जेक्ट को किस तरह से एक्सेस करेंगे, S2। ये देख लीजिए कितना इजी हो गया, हमें ऑब्जेक्ट्स का नाम भी याद रखने की जरूरत ही नहीं है। पहला ऑब्जेक्ट 0, दूसरा ऑब्जेक्ट 1, तीसरा ऑब्जेक्ट 2। ये देख लीजिए, अब हमने क्या किया, हमने सिंपली एक एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर दी। एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट्स का हमने नाम क्या रखा है, S। इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने रखे हमने, 3। तीनों के लिए अगर हमें डेटा रीड करना है, पहले ऑब्जेक्ट के लिए अगर डेटा रीड करना है तो हम S0 लिखेंगे, डॉट गेट डेटा, S1 डॉट गेट डेटा, S2 डॉट गेट डेटा। फिर अगर डिस्प्ले करना है फिर क्या करेंगे, S0 डॉट डिस्प, S1 डॉट डिस्प, S2 डॉट डिस्प। मे बी आपको कहीं पे सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट का इसमें से डेटा रीड करना है या कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो आप कर सकते हो, लेकिन तरीका क्या है वो सीख रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, कंपाइल कर देंगे, इसको सेव कर देंगे। इसको पहले मैं इसको सेव कर देता हूँ, ये मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं इसको, ये देख लीजिए कोई एरर नहीं आया है। इसके बाद मैं इसको रन कर देता हूँ। रोल नंबर मान लो 44, नेम ABC, परसेंटेज 77,
फिर से रोल नंबर 22, नेम DFG, परसेंटेज 86। रोल नंबर, क्योंकि 3 ऑब्जेक्ट्स हमने यूज किए इस टाइम, ठीक है, इसलिए तीनों ऑब्जेक्ट्स का डेटा हमें देना है। रोल नंबर 65, नेम UHY, परसेंटेज 46। अब देख लीजिए, स्टूडेंट डिटेल्स आर रोल नंबर नेम परसेंटेज, रोल नंबर नेम परसेंटेज, रोल नंबर नेम परसेंटेज। ये देख लीजिए जो हम डेटा डिस्प्ले कर रहे हैं ना, तो ये आपकी मर्जी है आपको किस तरह से इसको डिस्प्ले करना है। आप इस तरह से इसको डिस्प्ले करेंगे, टेबुलर फॉर्मेट में भी डिस्प्ले कर सकते हैं, अलग से इस तरह से डिस्प्ले कर सकते हो ताकि जो आपका प्रोग्राम का यूजर हो उसको बहुत यूजर फ्रेंडली लगे इंटरफेस इसका, उसको आपका आउटपुट अच्छे से समझ आ जाए। ये तो हम सीखने के लिए ऐसे ही डिस्प्ले कर देते हैं, अदरवाइज जब एक्चुअल सॉफ्टवेयर डेवलप करना होता है वहां पे हम इन सारी चीजों का ख्याल रखते हैं। तो हम वापस आ जाते हैं अपने प्रोग्राम पे। आप क्या करोगे, आप पहले इस पार्ट का आप ले लो ये स्क्रीनशॉट, इसके साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लो आप इस पोर्शन का, फिर मैं नीचे का इसका जो सेकंड पेज है उसका भी आप ले लोगे स्क्रीनशॉट, फिर मैं बता दूंगा क्या करना है। इसका स्क्रीनशॉट हो गया? यस सर। ओके, वाइट स्टूडेंट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर डिस्ट्रिक्ट तक आ गया ये। इसके बाद मैं इसको नीचे कर देता हूँ, एक सेकंड मैं देखता हूँ ज्यादा कुछ तो हाइड नहीं हुआ। कौन सी लाइन हाइड हो गई? डिस्प, हाँ बस डिस्प हाइड हो गई। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लो फिर से। तो ठीक है, ये आपका प्रोग्राम जो आज का है वो यहाँ पे हमें कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे मैं और एक चीज आपको बता दूं, ये जो दूसरा प्रोग्राम आपने किया यहाँ पे हाँ जी, यहाँ पे मैं ये चेंज कर देता हूँ P2, ठीक है। मैंने आपने जो स्क्रीनशॉट ले लिया उसमें P1 लिखा था, ठीक है, आप नए से ले सकते हो इसका स्क्रीनशॉट अगर चाहोगे, या खुद आप चेंज कर देना, ये प्रोग्राम 2 है, ठीक है। तो मैं दो चीजें यहाँ पे आपको और बता देता हूँ। ये जो हमने प्रोग्राम किया, अगर आप इसको यूज करोगे फर्स्ट प्रोग्राम के बदले भी, क्योंकि फर्स्ट प्रोग्राम हमें क्या कहता है, डिफाइनिंग ए फंक्शन इनसाइड द क्लास, तो उसके लिए आप यही एक प्रोग्राम फर्स्ट प्रोग्राम के लिए भी और सेकंड प्रोग्राम दोनों के लिए भी रख सकते हो। अगर आप में से कोई स्टूडेंट चाहेगा कि मैं दो प्रोग्राम क्यों अब समझूं, मैंने ये इस प्रोग्राम अच्छे से समझा है, मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूं कि फर्स्ट प्रोग्राम और दूसरे प्रोग्राम के लिए मैं एक ही प्रोग्राम रखूं, तो आप रख सकते हो। उसके लिए मैं बता दूं आपको, ये जो वाइड गेट डेटा है ना, ये वाली फंक्शन हमने क्लास के अंदर ही डिफाइन कर दी। इसमें लिखा है फंक्शन डिफाइनड, फंक्शन डेफिनेशन इनसाइड द क्लास, इसलिए इसमें पहला प्रोग्राम आ जाता है, क्योंकि पहला प्रोग्राम हमें बोलता है कि इंप्लीमेंट कंसेप्ट ऑफ फंक्शन डेफिनेशन इनसाइड क्लास, इसलिए इसमें वो कंसेप्ट भी आ जाता है। दूसरे प्रोग्राम का कंसेप्ट भी आ जाता है फंक्शन डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास, वो भी इंप्लीमेंट हो गया। तीसरा कंसेप्ट अगर उसके रिलेटेड आपको आ गया कहीं पे कि आप एक प्रोग्राम लिख लो जी और आप वहां पे यूज कर दो एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो यहाँ पे हम एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट्स का कंसेप्ट भी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। दैट मीन्स यू कैन राइट दिस प्रोग्राम फॉर प्रोग्राम नंबर 1 एज वेल एज फॉर प्रोग्राम नंबर 2, एंड एट द सेम टाइम अगर आपको कभी आता है क्वेश्चन इस तरह से, आप एक प्रोग्राम लिखो उसमें आप इंप्लीमेंट करो कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एरे, हाँ, और एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो आप उसके लिए भी इस प्रोग्राम को लिख सकते हो, ठीक है। ये आज का प्रोग्राम में यहाँ पे आज का टॉपिक हमें कंप्लीट होता है। आप रुकिए एक सेकंड।